जब 10 दिन के बच्चे को ट्रेन एक्सीडेंट से बचाने चली आई इच्छाधारी नागिन देखकर आपके भी पसीने छूट जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताएंगे कि जिससे आपका अपने कर्म पर भरोसा 2 गुना हो जाएगा। बड़े बड़े पंडित पुजारी यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी यह बात कहते हैं, यदि कर्म अच्छा है तो उसका परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा। आज की घटना कर्म को लेकर ही है कि किस प्रकार अच्छे कर्म ने किसी के जीवन को बचा लिया। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये घटना है झारखंड में रहने वाले एक लड़की मानसी की। मानसी मध्यम वर्ग परिवार में रहती थी। उसके पिता पास के पुलिस स्टेशन में ड्राइवर थे। मानसी केवल 19 वर्ष की थी और बस इस साल 12वीं की परीक्षा देने वाली थी। मानसी को उसके ही स्कूल के एक लड़के से प्यार हो जाता है। घर में झूठ बोलकर मानसी दिन भर उस लड़के के साथ बाहर रहने लगी। खैर, इस उम्र में बच्चे अक्सर गलतियां करते ही हैं और कुछ ऐसी ही गलती मानसी से भी हो गई। करीबन 2 महीने के बाद मानसी को पता चला कि वह गर्भवती है। जब उसने यह बात अपने प्रेमी को बताई तो उसने स्वीकार करने से साफ मना कर दिया। अब मानसी अकेली न घर में ये बात किसी से कह पा रही थी और न किसी को मुंह दिखाने लायक थी। मानसी अत्यंत परेशान होने लगी क्योंकि कुछ ही महीनों में आखिर सबको पता चल ही जाता कि मानसी गर्भवती है। जैसे तैसे वह घर से निकलकर पढ़ाई के नाम पर रांची जाकर रहने लगी। मानसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आगे वह क्या करे। उसने जैसे तैसे 9 महीने उस बच्चे को अपने गर्भ में रखा और 9 महीने के बाद वो बच्चा इस दुनिया में आया तो मानसी ने उससे पीछा छुड़ाना चाहा, क्योंकि मानसी के पास और कोई तरकीब नहीं थी। ना वो इस बच्चे को अपने घर ले जा सकती थी और ना ही किसी को कोई सच्चाई बता सकती थी। मानसी ने एक तरकीब लगाई कि क्यों ना इस बच्चे को नदी में फेंक दिया जाए। वो अपने 8 दिन के बच्चे को नदी में छोड़ आई। करीबन 2-3 घंटे बाद ना जाने कहां से वह बच्चा फिर मानसी के पास लौट आया। मानसी को समझ नहीं आया कि यह कैसे हो सकता है। वह तो खुद इस बच्चे को नदी के पास छोड़ आई थी, तो यहाँ वापस कैसे आ गया। मानसी थोड़ा घबरा गई और फिर उसने एक और तरकीब लगाई। अब की बार उसने उस बच्चे को उठाकर पटरी पर रख दिया। रांची स्टेशन पे एक ट्रेन का एक्सीडेंट होने वाला था, क्योंकि उसके पटरी पर कोई लापरवाही के कारण दिक्कत आ गई थी। उसी पटरी पर मानसी ने अपने बच्चे को रख दिया और अपने घर चली गई। न जाने कहां से एक नागिन ने आकर उस छोटे से 10 दिन के बच्चे को अपने शरीर से लपेट लिया और पटरी से उठाकर ऊपर ले आई। थोड़ी देर बाद मानसी के घर का दरवाजा बजा। मानसी ने देखा कि खूबसूरत स्त्री एक बार फिर उसके बच्चे को वापस लेकर आई थी। बच्चे को दोबारा देखकर मानसी गुस्से से लाल हो गई और उसने वहीं उस स्त्री के सामने अपने बच्चे को बुरा भला कहा। उस स्त्री ने मानसी को समझाया, यह बच्चा तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम इतनी आसानी से इससे पीछे नहीं छुड़ा सकती। तुमने कर्म अच्छे किए हैं कि तुम्हें इस तरह का बेटा मिला है। यह एक देव का रूप है जो तुम्हारे भाग्य और कर्म से जुड़ा हुआ है। उस स्त्री ने समझाया कि कई स्त्रियों को बच्चे होते ही नहीं हैं। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि एक बेटे को जन्म दिया है। उस स्त्री ने समझाया। स्त्री की बात सुनकर मानसी को एहसास हुआ कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने खुशी खुशी अपने बच्चे को अपना लिया। मानसी अपने बच्चे में ही गुम हो गई। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि स्त्री को शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब उसने देखा तो वो स्त्री उसके घर से जा चुकी थी। मानसी को कुछ समझ नहीं आया कि न जाने वह स्त्री कौन थी। दरअसल वह इच्छाधारी नागिन थी जिसने मानसी के बेटे की जान बचाई थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।